अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने नसर पारा जो है वो किस तरह से करना है। ठीक है, शायरों के लतीफ़े जो चैप्टर है हम पढ़ चुके हैं और नसर पारा आज हम स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से ये आपके सामने जो है वो मैंने आपको पहले भी कॉपी पे करवाया हुआ है, अब मैंने आपके सामने लिख के रखा है ताकि आपको आइडिया भी रहे। ठीक है, इस तरह से जो है वो ऊपर जो है हवाला मतन आएगा। सबसे पहले तो आपने लिखना नसर पारे की तशरीह कीजिए, और जो पैराग्राफ है उसका नाम है एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। ठीक है, ये जो पहला ही आपका पैराग्राफ है वही वाला है। और उसके बाद फिर आप नीचे हवाला मतन लिखोगे। ठीक है, हवाला मतन का भी आपको पता है, और उसके साथ नीचे सबक का उन्वान, शायरों के लतीफ़े और मुसन्निफ़ का नाम जो कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये लिख के फिर आपने जो पैराग्राफ में आपको अल्फाज ख़त कशीदा दिए गए होंगे उनके मायने आप लोगों ने लिखने हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे ये आपको बताए गए हैं कि ये पहला है तकरार, जिसका मीनिंग है बहस या झगड़ा। साहिब कमाल, कम खूबियाँ रखने वाला। आह जो है वो कलिमा अफसोस है। ठीक है, और वाह जो है वो कलिमा तहसीन है। ठीक है, अब हम इसकी तशरीह करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अब हम सियाको सबा के बगैर सिर्फ तशरीह किया करेंगे। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग इसको लिख लें अपनी कॉपीज़ के ऊपर। यही आपके काम आने वाली चीज़ें हैं सारी, इनको कॉपीज़ पे ज़रूर आप लोग नोट करें। शामिल निसाब सबक मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ आब हयात से माखूज़ है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का अंदाज़ बयां नस्र का दिलकश और ख़ूबसूरत शाहकार है। इस सबक में उन्होंने बर्र-ए-सग़ीर के मुख्तलिफ़ शुअरा के मिजाज से आशना किया है कि उनमें हिस्से मज़ाक़ किस कदर आला पाए की थी। तशरीह तलब इक़्तिबास, यानी आपने पहले जो है वो थोड़ा सा चैप्टर के बारे, पहले मुसन्निफ़ के बारे में थोड़ा सा बताना है, फिर उसके साथ ही थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू देना है कि किस तरह से जो है वो उस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने तशरीह तलब पैराग्राफ की तरफ आना है। तशरीह तलब इक़्तिबास में मुसन्निफ़ ने दो शुअरा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का हवाला दिया है। वो कहते हैं कि दो लोग आपस में बहस कर रहे थे कि मीर ज़्यादा बड़े शायर हैं या मिर्ज़ा सौदा। दोनों अपने अपने पसंदीदा शायर की तरफदारी कर रहे थे। जब बहस लंबी हो गई तो दोनों अपने उस्ताद यानी ख्वाजा बासित के पास गए और अपना मसला बयान किया। ख्वाजा बासित ने दोनों की तारीफ़ की और कहा, दोनों नहायत कमाल के शुअरा हैं। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि मीर का कलाम आह है, यानी उनकी शायरी दर्द व गम से भरपूर है। दरअसल उस ज़माने में दर्द व गम के मज़ामीन को गज़ल के ख़ास मज़ामीन समझा जाता था, और ये खुसूसियात मीर की शायरी में मौजूद थीं, जो कि उनकी गम पसंद तबीयत का मज़हर है। बकौल शायर, मुझको शायर न कहो मीर के साहब हमने, दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान किया। इसके बरक्स मिर्ज़ा सौदा ने पुरुष को ज़ुबान और फ़ारसी तरकीब इस्तेमाल की हैं। सौदा के यहाँ बुलंद आहंगी है, जबकि दर्द व गम मौजूद नहीं है। मज़ाहिया अंदाज़ और शगुफ्तगी का अक्स मौजूद है, जैसा कि उनके इस शेर में नज़र आ रहा है। बकौल मिर्ज़ा सौदा, है अजब चीज़ ये शराफत भी, इसमें शर भी है और आफत भी। स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने शायरों के लतीफ़े जो चैप्टर है उसके वर्ड्स मीनिंग्स बोल रही हूँ। आपने वर्ड्स मीनिंग्स को भी अपनी कॉपी पे नीट करके लिख लेना है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है तकरार, बहस यानी झगड़ा। सेकंड है साहिब कमाल, खूबियाँ रखने वाला। नंबर थर्ड है मुरीद यानी दीनी शागिर्द। उसके बाद फोर्थ है आह यानी कलिमा अफसोस, हाय उफ। फिफ्थ है वाह कलिमा तहसीन, शाबाश या आफरीन। टुक का मतलब है ज़रा या कुछ। उसके बाद है बाली, बाली का मतलब है सरहाने या तकिया। तरफदार, हिमायती। दादख्वाही, इंसाफ चाहना। दद्दा, मुलाजमा जो बच्चों की परवरिश करे। मुशायरा, शेर व शायरी की महफिल। फफोले, छाले। चौंक पड़े, हैरान हो गए। मुत्तला, तुलू होने की जगह, गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों। फब्ती उड़ाना, हंसी उड़ाना। शब दिजूर, तारीक रात। 17th वर्ड है सूझना यानी दिखाई देना। उसके बाद 18 है ताज़ीम रस्मी यानी रस्मी इज़्ज़त। मिजाज पुरसी, खैरियत पूछना। शरीके गिरोह, मजमा में मौजूद। इश्तियाक, शौक़। गनीमत समझना, कदर करना या मुनासिब समझना। खैर बाशिद, खैर तो है।
موقوف، ملتوی یعنی جس کو پینڈنگ بھی کہتے ہیں یا ترک کر دینا، ٹھیک ہے. خاطر جمعی اطمینان یا تسلی، بے توقف بغیر وقفہ کیے یا بغیر رکے. قاطع برہان مرزا غالب کی کتاب کا نام، اور دوسرا اس کا میننگ ہے پکی دلیل کو رد کرنے والی. قضا موت، زبان درازی بدتمیزی کرنا یا بیہودہ گوئی. مصرع شعر کا آدھا حصہ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ لوگ سارے میننگز میں نے آپ کو بتایا کہ کاپی پہ آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں. اسی طرح باقی جو خلاصہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، کویسچن آنسرز بھی ہیں، یہ آپ لوگوں نے ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی کاپی پہ لکھنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نثر پارہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے وہ بھی آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ لکھیں گے پھر آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکیں گے. آج کی ڈائری آپ کی ہے کہ آپ لوگوں نے ورڈز میننگز یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو.